नवग्रह और पारखाने निकले हुए हैं हमें बताने, अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। जिस तरीके से लाल किताब के बारे में और कहते हैं कि इंसान को अपने आप के बारे में पहचानना आ जाता है तो उसको ज़िंदगी में उसका सफ़रनामा बहुत अच्छा तय होता है। लेकिन उसकी ग्रह चाल, कहते हैं कि जिस ग्रह के साथ, ये एक ज्योतिष में बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में खुद आप चेक कर सकते हैं इसको। कहते हैं कि जो ज्योतिष आपको नज़र आती है और जो टीवी में आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लोगों के काम होना बहुत बड़ी बात होती है। कि ये जो चलन चला हुआ है, बड़े बड़े टीके लगा के और बड़ी बड़ी माला पहन के, लंबे लंबे बाल रख के, और ये एक तरह का जो चोला धारण करके, कहते हैं इंसान कभी भी किसी भी चीज़ का उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। कि जब ज्योतिष, एक इंसान बड़ी गर्दिश में होता है, बड़ी प्रॉब्लम में होता है, जबकि कोई किसी ज्योतिष के पास जाता है, अगर वो कुंडली उठाता है, इट मीन्स कि जैसे एक हॉस्पिटल में इंसान अपनी पूरी रिपोर्ट लेके जाता है एक डॉक्टर के पास, और वो जो है ये कि भाई मैंने हॉस्पिटल में दाखिल होना है, तो ऐसे ही उसके मन में विचार आता है कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाया जाए, और एस्ट्रोलॉजर अगर उसको ऐसा मिल जाए जो कि हजारों रुपए के पत्थर और तरह तरह के मंत्र और तरह तरह की पूजा जो उसके बस की नहीं है, वो कहाँ से कर लेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पत्थर आपको असली नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो लाखों के मिलेंगे। मंत्र इंसान कर नहीं सकता क्योंकि उसकी ग्रह चाल ठीक नहीं है। क्योंकि जो नाम भी देते हैं, जो अपने आप को बड़ा साधु संत फकीर बनते हैं कि ये हमने इसको नाम दे दिया, ये बहुत गलत बात है। किसी इंसान को बाउंड करना, अगर वो इस जमीन पर चलने वाला है, साधु संत फकीर भी इस जमीन पर ही चलते हैं, वो भी हमारे जैसे ही है, उनमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। क्यों कि चोले को अगर मिसयूज, जैसे आजकल जो माहौल आप देखते हो कि कोई इंसान किस तरीके से उसको मिसयूज कर रहा है, कोई किस तरीके से, तो क्यों ना हम अपनी कुंडली को उचका करें। अपनी कुंडली को उचका करने का हर इंसान को हक है। कहते हैं कि आप अगर अच्छे हो तो आपसे बातें भी अच्छी होंगी। अगर आप खुद अपने आप में गलत हो, क्योंकि एक इंसान कोने में बैठ के कभी सोचता ही नहीं है कि मैंने गलती क्या करी है। गलती करने के बावजूद भी वो 10 गलतियां और करेगा अगले दिन आकर। अब इन बातों को कैसे रोका जाए? क्यों? बड़ों की सुननी नहीं, छोटों से तो डर नहीं। तो अब ये इन बातों के बीच में कुदरत आपके साथ दखलंदाजी क्यों ना दे कि एक कुदरती इंसान, उससे जानबूझ के गलतियां क्यों हो रही हैं। अब जब ये एक माध्यम मिला हुआ है लाल किताब के उपायों का, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, जब ये आप करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता लगता है कि पिता के साथ बात कैसे करनी है। क्यों कि सबसे पहले हम लोगों को सूर्य देव जो है, कहते हैं कि जो रथ पर सवार होकर आते हैं, वो हमें दर्शन देते हैं कि उठो और अपने काम पे जाओ। रथ उनकी सवारी है। ऐसे ही हर इंसान अपनी सवारी लेकर निकल जाता है, क्योंकि अपने घर से किसी के पास गाड़ी है, कोई बस में है, कोई जाता तो सवारी में ही है।
जो सूर्य देव का काम है उन्होंने आपको शुरू करवा दिया, और सारा दिन जब तक सूर्य अस्त नहीं होता आप उसकी प्रेजेंस में सारे काम करते हुए चले जाते हो। अब आप ये सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, झूठ बोल दो, गलत कर लो, आप इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि चाहे कोई देख रहा या नहीं देख रहा, लेकिन कुदरत की प्रेजेंस उसका एक, कहते हैं कि हम तो एक बल्ब जलाते हैं तो वहीं पर रोशनी आती है, लेकिन सूर्य की रोशनी इतनी ताकतवर है कि आपकी उसकी निगाहें, कहते हैं कि इतनी निगहबान है कि आपको पल पल देखते रहता है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो इंसान थक जाता है, हार जाता है, और फिर जो है वो दिल करता है उसका कि अब जो है घर की तरफ जाया जाए। फिर चांद ने आपको दर्शन देने हैं। चांद की, जैसे कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चे को ठंडी छाँव के आंचल में जो है उसको जो है नींद आती है, तो ऐसे ही कुदरत ने ये रात दी है इतनी अच्छी, और ये जो चांद उसकी हम जब ठंडक आती है तो हमें बड़ी अच्छी नींद आती है। कुदरत ने तो हमें दिया हुआ है बहुत कुछ, अब उसको हासिल नहीं करना हमने, क्योंकि इंसान उसको हासिल करने में लगा हुआ है। उसको हमने महसूस करना है, उसको महसूस करना है कि जैसे सूर्य आपके पिता हैं तो ऐसे ही जो है चंद्र आपकी माँ है, ऐसे ही मंगल आपका भाई है, बुध आपकी बहन है, बृहस्पति जो घर के अंदर बुजुर्ग है जिसके बाल सफेद हो गए, कोई ये जरूरी नहीं है कि आप जिसने चोला धारण करा है और उसके जाके आप पैर पकड़ लो, जो घर के अंदर मौजूद है जो बुजुर्ग, वो आपके लिए बृहस्पति है, और शुक्र जो कि पति और पत्नी है, और शनि जो कि चाचा और ताया है, और राहु जो आपका ससुराल है, केतु जो आपका बेटा है। अब बताओ ये 9 ग्रह, इनसे कोई पीछा छुड़ा सकता है? ये बातें करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, और इतनी बातें चलेंगी कि जिसका कोई एंड नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी। अपने आप को पहचानो।